नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है वंदे भारत का। आज वंदे भारत में हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान से अपने प्यार की चाहत में भारत पहुंची सीमा पर अब कैसे एजेंसीज की नजर है। वो कौन सी बात है जो सीमा के पाकिस्तानी एजेंट जासूस होने की तरफ इशारा कर रही है। ऑनलाइन फ्रॉड पर आपको सावधान करने वाली खबर भी आज हम वंदे भारत में बताने वाले हैं। आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे मुंबई के एक डॉक्टर को जालसाजों ने शपथ लगा दी और 25 प्लेट समोसे 1,40,000 से ज्यादा के पड़ गए। बात होगी बाबा बागेश्वर के ग्रेटर नोएडा में लगे दरबार की, जहां पर दिल्ली के बाद अब बाबा हिंदुत्व की हवा को तेज कर रहे हैं। पाकिस्तान से आकर हिंदुस्तान में शादी रचाने वाली सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी पर अब सवाल उठने लगे हैं। कुछ कारण भी हैं जिनके चलते सीमा पर पाक जासूस, पाक एजेंट होने का संदेह बन रहा है। पुलिस भी मामले में पूछताछ कर रही है। हम आज सीमा की पूरी कहानी और उसकी पड़ताल आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले वो महत्वपूर्ण सवाल जो सीमा पर इस शक को गहरा रहे हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल ये है कि पबजी खेलते हुए प्यार और फिर बच्चों के साथ आना क्या इत्तेफाक, कोइंसिडेंस है या फिर किसी तरीके की साजिश? मल्टीपल पाकिस्तान के सिम कार्ड सीमा के पास मिलना, इसके क्या मायने हैं? मल्टीपल पासपोर्ट और उसके बाद अपने फोन का तोड़ा जाना इस शक को और ज्यादा गहराता है। सीमा ने दुबई से नेपाल और फिर भारत आने की बात बताई है। सीमा को दुबई और फिर नेपाल का रूट किसने बता दिया? सीमा की किसने कहां पर मदद की कि सीमा पाकिस्तान से वाया नेपाल भारत पहुंच पाई? क्या सीमा को पूरी प्लानिंग के साथ इंडिया पहुंचाया गया? कई देशों की सुरक्षा को सीमा ने आखिर चकमा कैसे दे दिया? किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और सीमा पाकिस्तान से वाया नेपाल भारत पहुंच गई। पाकिस्तान की चुप्पी भी इस पूरे मसले पर हैरान करने वाली है। प्यार के लिए अगर सीमा आती है तो गैर कानूनी तरीका उसने अपनाया क्यों? सीमा कहती है कि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन फर्राटेदार अंदाज में हिंदी और अंग्रेजी में वो इंटरव्यू दे रही है। आखिर कैसे? सीमा का भाई भी पाकिस्तानी सेना में है, ये भी जानकारी है। और ये तमाम जानकारी और सवाल इस शक को, इस संदेह को और ज्यादा गहरा करते हैं कि कहीं सीमा पाकिस्तानी जासूस तो नहीं। सरहद पार से सीमा की कहानी की शुरुआत जितनी आसान लग रही थी, अब कहानी उतनी ही ज्यादा उलझती जा रही है। सीमा पाकिस्तान से दुबई गई, वहां से नेपाल और उसके बाद इंडिया। क्या ये सब कुछ प्यार की खातिर हुआ या फिर ये प्लांटेड साजिश का हिस्सा है? वो कौन सी बातें हैं जो सीमा को सवालों के घेरे में ला रही हैं, इस बात को मजबूत कर रही है कि कहीं वो पाकिस्तानी जासूस तो नहीं है? अब ये डिटेल रिपोर्ट आती है। पहले पबजी वाला प्यार, फिर सीमा आई सरहद पार। कहां कौन मददगार? पाकिस्तान से कैसे पहुंची नेपाल? प्रेमी की चाहत या कोई और चाल? सीमा के दावे कर रहे कंफ्यूज। क्या सीमा हैदर सीक्रेट जासूस? पुलिस ने की सीमा सचिन से पूछताछ। क्या खुलेंगे सारे राज? सीमा और सचिन की प्रेम कहानी अब एजेंसीज के लिए परेशानी बनती जा रही है। सीमा जो बता रही है, जिस तरह के दावे कर रही है हिंदुस्तान को लेकर, जो उसका प्यार उमड़ रहा है, क्या यही मामले की सच्चाई है या फिर पर्दे के पीछे का खेल कुछ और ही है? और सीमा बस एक चेहरा है। ये तमाम सवाल आखिर क्यों उठ रहे हैं, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे सीमा नेपाल वाला रूट क्यों चुनकर आई। आखिर सीमा और सचिन की लव स्टोरी में कहां झोल है जो देश के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है, ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। इन दिनों सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी आपने कहीं ना कहीं सुन ली होगी या देख ली होगी।
दावा है कि मोबाइल गेम खेलते हुए दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और पाकिस्तान की रहने वाली सीमा अपने पति को छोड़कर भारत आ गई। इतना ही नहीं, वो अपने साथ अपने 4 बच्चे भी लाई है। पहली नजर में तो ये फिल्मी लव स्टोरी लग रही है, जिसमें प्यार में प्रेमिका सरहद पार आती है, लेकिन कुछ वजह ऐसी भी है जो अब सीमा पर सीक्रेट जासूसी जैसे आरोपों को पुख्ता करती है। इसलिए ही पुलिस ने भी सीमा और सचिन से पूछताछ की है। एनआईए और जांच एजेंसी का काम है कि इनको किस तरीके से जांच करनी है इसमें। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते ही हैं। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से भारत में प्रवेश कर जाना और क्या इनके पास वीजा वगैरह था, क्या ये मतलब इस देखिए, पाकिस्तान से ये डायरेक्टली भारत में इन्होंने प्रवेश नहीं किया। सबसे पहले दुबई गई, दुबई से नेपाल और नेपाल से भारत, और नेपाल और भारत में कोई वीजा और पासपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही इनसे कोई जांच हुई। नेपाल बॉर्डर पर इनसे कोई जांच नहीं हुई इनके वीजा और पासपोर्ट की। सीमा हैदर का कहना है कि उसने सचिन मीणा से शादी कर ली और अब वो अपने पहले पति के पास वापस नहीं जाना चाहती। वो नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान आई है। ऐसे में सवाल ये कि सीमा को नेपाल के रूट की जानकारी कैसे हुई, किसने उसे पाकिस्तान से नेपाल पहुंचाया और फिर नेपाल से भारत। क्या ये सब सीमा की कहानी को उलझा नहीं रहा? नेपाल की सीमा वैसे ही देश के लिए बेहद संवेदनशील मानी जाती है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने साल 2018 में एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें दावा किया गया कि नेपाल की सीमा फिलहाल भारत में एंट्री के लिए जासूसों का सबसे पसंदीदा बॉर्डर बन चुका है। अमेरिका की कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिज्म के मुताबिक फिलहाल कई चरमपंथी ताकतें भारत के खिलाफ काम कर रही हैं और लगभग सभी आने जाने के लिए नेपाल सीमा का इस्तेमाल करती हैं। यहाँ से मानव तस्करी भी हो रही है, फेक करेंसी का लेन देन भी। यहाँ तक कि नेपाल की फॉर्मर चीफ जस्टिस ने भी माना था कि इंडो नेपाल बॉर्डर का कई देशों के कुछ लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ा खतरा जासूसों और आतंकियों के आने जाने का है। नेपाल बॉर्डर पर यही चूक क्या सीमा को इंडिया में एंट्री कराने के लिए इस्तेमाल की गई? बड़ा सवाल ये कि क्या सीमा को इस रूट के बारे में बताया गया, उसे इंडिया में प्लानिंग के तहत भेजा गया? ये सवाल गहराते जा रहे हैं। सीमा के बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा ये भी कि उसका भाई पाकिस्तानी सेना में है। ऐसे में उस पर पाक जासूस होने का संदेह और बढ़ गया। सीमा जिस तरीके से पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल से भारत आई, यहाँ तक कि वो एनसीआर तक आ गई, ये सब एक प्लानिंग के तहत तो नहीं हुआ। अगर सीमा हैदर को आना ही था तो सरकार से दरख्वास्त लेकर भी आ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। उसने टूरिस्ट वीजा नहीं लिया, ना ही उसके लिए अप्लाई किया। हो सकता है इससे उसके पति को भनक लग जाती, इसलिए ऐसा ना किया हो, लेकिन फिर भी उसने यहाँ तक पहुँचने की प्लानिंग कैसे कर ली? इस मामले पर पाकिस्तान की चुप्पी भी हैरान करने वाली है। सीमा के पास कई पासपोर्ट मिले, अगर वो केवल प्यार के लिए आई तो गैर कानूनी तरीका क्यों अपनाया? वो कहती है कि वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन जिस फर्राटेदार अंदाज में वो हिंदी और अंग्रेजी में इंटरव्यू दे रही है, वो शक और बढ़ा रहा है। सीमा की ये सारी कहानी दाल में कुछ काला होने की बात को साबित कर रही है। सीमा का मामला जैसा दिख रहा है, जैसा बताया जा रहा है, क्या वाकई वो वैसा ही है या फिर ये सब किसी प्लानिंग के तहत हुआ? खैर, ये सब अब जांच के दायरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। हम सब के लिए जमाना डिजिटल इंडिया का है और हम और आप रोजाना ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी करते हैं, तमाम चीजों की खरीदारी भी करते हैं, लेकिन धोखेबाजों की नजर हमारी इसी खरीदारी पर लगी है। वो मौके की फिराक में रहते हैं कि कैसे धोखा करके हमारे पैसे गायब कर दें। मुंबई में एक डॉक्टर भी ऐसे ही ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हुए और 25 प्लेट समोसे के लिए उन्हें 1,40,000 से ज्यादा रुपए गंवाने पड़े। समोसे वाली ऑनलाइन साजिश, डॉक्टर को लगा दिया लाखों का चूना। ऑनलाइन फ्रॉड से सावधान, लगेगी चपत जो नहीं दिया ध्यान। पेमेंट के नाम पर फरेब वाला प्लान। क्या आप भी भूख लगने पर बाहर से खाना मंगवाते हैं, घर पर पार्टी के लिए ऑर्डर करते हैं, तो आपको एक खबर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले आपकी ऐसी किसी कॉल या ऑर्डर का इंतजार कर रहे हो। वो इस ताक में रहते हैं कि आप ऑर्डर करें और वो आपको चूना लगा दे। दरअसल मुंबई में एक डॉक्टर के साथ जो हुआ वो आपकी आंखें खोलने वाला है। धोखेबाजों ने डॉक्टर को समोसे के नाम पर लंबी चपत लगा दी। डॉक्टर ने 25 प्लेट समोसे का ऑर्डर दिया था, लेकिन इस चक्कर में उनको 1,40,000 रुपए गंवाने पड़े। मामला साइन इलाके का है।
कैम हॉस्पिटल में काम करने वाले 27 साल के डॉक्टर ने इस मामले में अब बोईवाला थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। समोसे के चक्कर में 1,40,000 रुपए की हुई साइबर ठगी। जी हां, 27 साल के डॉक्टर अच्युत अरुण चौधरी जो कि केईएम में डॉक्टर हैं, उन्हें 1,40,000 रुपए गंवाने पड़े। ये बोईवाड़ा पुलिस स्टेशन है मुंबई का। यहां पर अच्युत अरुण चौधरी उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की है कि शनिवार को उनके साथ साइबर ठगी की घटना हुई। दरअसल उन्होंने गूगल पर साईं कृपा सायन में जो एक समोसे की फेमस शॉप है उसका नंबर सर्च किया और गूगल में जो नंबर आया उसके जरिए उन्होंने ऑर्डर किया। 25 प्लेट समोसे उन्होंने ऑर्डर किया। लगभग 1,500 रुपए उस नंबर पर उन्होंने ट्रांसफर भी कर दिए, लेकिन साइबर ठगों ने ये कहा कि उन्हें पैसे मिले ही नहीं हैं और एक जीपे नंबर दिया, उसे क्लिक करने के लिए कहा गया और जैसे ही उस नंबर पे डॉक्टर ने क्लिक किया, उनके अकाउंट से 1,40,000 रुपए चले गए।